हेलो स्टूडेंट, मैं अजय देवांगन सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी इस कोरोना काल में हमारी एजुकेशन सिस्टम पे भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो जब पूरी क्लासेस अभी हमारी बंद है तो एक नया प्रणाली में लेके आया हुआ हूँ, वो है ऑनलाइन क्लास का। और ये ऑनलाइन क्लास जो रहेगी वो अभी हमने मैथ्स और रीजनिंग दोनों पे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी हमारी जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगी वो मैथ्स और रीजनिंग की होगी। चूँकि ये हमारे सबके लिए नया है, ठीक है, आप लोग के लिए भी नया है, क्योंकि ये जो कोरोना आया हुआ है वो अचानक से आया हुआ है। जब कोई चीज़ पहले से पता रहता है तो उसकी तैयारी पहले से किया हुआ रहता है, लेकिन जब ये अचानक से आई हुई है तब एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि सब के सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी आप जब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको बाद में दिक्कत होनी है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र है ऑनलाइन शिक्षा का। तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में भी। इस कारण अच्छा ये है कि हम सीख जाएं। ठीक है, जब क्लासेस गवर्नमेंट बोलेगी कि स्टार्ट करना है, ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग स्टार्ट करना है, जैसे उनके निर्देश आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक हम तो कंटिन्यू किस में करेंगे? ऑनलाइन में करेंगे। और ऑनलाइन क्लास जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी, हमारी जो क्लास, जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस पाटन दुर्ग में चलती है, 2015 से संचालित है। और ये एक पाटन पूरे एरिया में एक नाम है जहाँ पे हमने 50 से अधिक लोगों को चयनित किए हुए हैं, जिसमें सेवाक्राम साहू पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम आए हैं व्यायाम शिक्षक में, श्रीमती माया शर्मा जिन्होंने व्याख्याता पंचायत में नियुक्त हुए, ओम प्रकाश केंद्रीय विद्यालय चेन्नई में हुए, अभी हाल ही में श्रीमती नेहा देवांगन मैम उन्होंने जो है CSCB में चयनित हुए। ऐसे सभी शिक्षक जो भर्ती हुआ था उसमें 12 लोगों का चयन हुआ और ऐसे बहुत सारे लोग, लगभग 50 से ज़्यादा लोग का चयन हुआ। तो जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अभी मैंने स्टार्ट मैथ्स और रीजनिंग का कर रहा हूँ। जब मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट कर लेंगे फिर कुछ दिनों बाद एक पूरा कोर्स लेके आऊँगा मैं PSC और व्यापम का। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा जो क्लास है, हमारा जो ये वीडियो बनाने का एम है वो ये है कि मैं आपको एक डेमो वीडियो बना के दूँ। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जिसको आप एनालिसिस करेंगे, और आप इसको एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें ज्वाइन करना है तो आप मेरे को जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे में चल रहा है, उससे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँगा कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप YouTube से जब पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास, एक बात ध्यान रखना, जब आप YouTube से मैथ्स की क्लास पढ़ते हैं तो मैथ्स की क्लास जो आप YouTube कभी से नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ही सर हैं और मैम हैं जो कि बेसिक पढ़ाते हैं मैथ्स में। बाकी जो मैक्सिमम जो सर मैम हैं जो मैथ्स को पढ़ाते हैं, रीजनिंग आप पढ़िए यूट्यूब से, अच्छी बात है। GS आप पढ़िए यूट्यूब से, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप GS जब पढ़ते हो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, वो बहुत अच्छी बात है। मैथ्स जो आप यूज़ करते हो, जो बोलना चाहिए शॉर्टकट बोलते हैं वहाँ पे, तो वो शॉर्टकट आपका काम नहीं आने वाला है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी नींव अच्छी नहीं रहेगी, आप शॉर्टकट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में भूल जाओगे। तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। और जो यूट्यूब में जितने भी आप देखेंगे चलते हैं तो वो सभी जो शॉर्टकट बताते हैं वो देखने में तो अच्छा लगता है और उस समय भी एकदम अच्छा लगता है जब आप उसको करते जाएंगे, लेकिन वो बाद में काम नहीं आता है। एग्जाम में आपका वही काम आएगा जो आपका बेसिक है, और जब बेसिक आपका अच्छा रहेगा तभी ना आप शॉर्टकट बना पाओगे। देखिए, आपका जब बेस अच्छा हो जाएगा तो खुद ही आपका शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं इसमें। और खासियत इस बात की हमारी क्लास की ये रहेगी कि मैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैथ्स और रीजनिंग के 35 टॉपिक, टोटल 70 टॉपिक कवर कराता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, उसी तरीके से सेम मैं इन ऑनलाइन क्लास में कराऊंगा। मतलब आपका 35 टॉपिक आपका किसका होने वाला है? मैथ्स का होने वाला है। 35 टॉपिक आपका जो है रीजनिंग का होने वाला है। ये जब पूरा कंप्लीट जब आप कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं और कुछ चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इवन आप व्यापम करो, PSC का करिए, रेलवे का करिए, SSC का करिए, आपको कोई और दूसरा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी कंप्लीट हम 35 + 35 टॉपिक करके आएंगे, 70 टॉपिक। ठीक है, और ये 70 टॉपिक अमूमन आप देखेंगे एक जो टॉपिक है ना,
जो टॉपिक है वो आपके कम से कम 6 अलग अलग क्लास में लगेंगे। कम से कम 6 क्लास लगेगी। 6 क्लास मतलब एक क्लास जो रहेगी वो लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास रहेगी। तो एक क्लास जो टॉपिक है वो 6 अलग अलग वीडियोस में बनेंगे और एक वीडियो जो है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास रहेगी। तो आप समझ जाएंगे कि एक टॉपिक लगभग मिनिमम मैं मान के बता दूँ 6 घंटे की है। एक जो टॉपिक है वो 6 घंटे की हुई। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ 1 घंटे है, तो ऐसे ऐसे हमको मैथ्स में 30 अगर टॉपिक करना है तो हमारे 180 घंटे की मैथ्स की क्लासेस हो जाएगी और 180 घंटे की आपको इसकी रीजनिंग की क्लासेस हो जाएगी। तो टोटल आपको जो मिलने वाला है वो 360 घंटे की आपको ऑनलाइन क्लास मिलने वाली है। और इसकी फ़ीस मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सुन के चौंक जाएंगे इनकी फ़ीस। इनकी जो फ़ीस मैंने स्टार्टिंग में रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे लिए भी नया है, आप लोगों के लिए भी नया है, ठीक है, और ये हम नया प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने इनकी जो फ़ीस रखी हुई है मैथ्स और प्लस रीजनिंग दोनों की जो फीस रखी हुई है वो रखी हुई है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, जो कि हमारे क्लास में अगर ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस है वो है 5000 रुपये। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की क्लास हमारे क्लास में 5000 रुपये, वो कंटिन्यू अभी चल रही थी जब कोरोना नहीं आया हुआ था। लेकिन मैं अब जब ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कि ऑनलाइन में मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, जो सेम ऑफलाइन क्लासेस में होती है सेम ऑनलाइन में भी वही होगी। फीस जो है वो कम रखा हुआ हूँ, और फीस कम इसी कारण रखा हुआ हूँ क्योंकि ये हमारे लिए स्टार्टिंग है, ठीक है। इसमें अब और खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप हमारे इस वीडियो को 8 महीने तक, कितना 8 महीने तक कितने बार भी देख सकते हैं, अनलिमिटेड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई एक वीडियो को 4 ही बार देखो, 5 बार देखो, ऐसा नहीं है। 8 महीने तक आप कितनों भी बार देख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मतलब आपके हाथ में हर एक चीज का सॉल्यूशन रहेगा। मोबाइल पे अपना हाथ हो गया तो आपके हाथ में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा और वो आपके 8 महीने तक आपके पास रहेगा, ठीक है। ये अच्छी खासियत बात है। दूसरी चीज़, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के दौरान, जब हमारी और ऑफलाइन क्लासेस चलती है, सेम नोट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट जो हमारी हर वीक होती है, हर सप्ताह में टेस्ट होती है, वो सप्ताहिक टेस्ट आप लोगों के भी होने वाले हैं। मतलब हर एक चीज़ होने वाली है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है ऑनलाइन में भी वही होने वाली है। बस यही है कि हम जो है ऑफलाइन क्लास में प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, अभी हम अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप देखेंगे, हाँ उसकी बहुत सारी नेगेटिविटी भी हो सकती है, बट इसमें एक पॉजिटिव वो अच्छी ये दिखती है कि आप जो है हमारी एक क्लास को कईयों बार देख सकते हैं। और जब ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो ये होता है कि आज हमारा अटेंड किए तो वो तो उसी समय बस है आप प्रत्यक्ष रूप से, उसके बाद तो फिर अगर आपके ध्यान में है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास में ये है कि आप उसको जो है रिवाइज करके आप देख सकते हो। इवन अभी कोई एग्जाम आ जाता है तब आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और सिस्टमेटिक रहेगी, जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस हमारी होती है सेम सिस्टमेटिक रहेगी। वो एक सिस्टम रहेगी कि हम इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कौन कौन से टॉपिक वो होने वाली है। आज तो मैं मैथ्स के डेमो क्लास लेकर आया हूँ, इसके बाद मैं रीजनिंग का एक डेमो क्लास लेके आऊँगा। हमारे मैथ्स के भी डेमो क्लास रहेंगे, रीजनिंग के भी डेमो क्लास रहेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो मैथ्स के डेमो क्लास के ऊपर रहेगा, और अगला जो एक सेशन बनाऊंगा वो मैं रीजनिंग के ऊपर बनाऊंगा। आप इसको देखिएगा, जज करिएगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हमको टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको बता दूँ, और ये स्क्रीन में भी आपको दिखेगा कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला तो ये हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, और नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कोई भी एग्जाम के लिए, मन व्यापम भी ले लो, आप रेलवे भी ले लो, ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो नंबर सिस्टम जो रहेगा, पहला नंबर सिस्टम रहेगा। दूसरा रहेगा वो भी नंबर सिस्टम रहेगा, लेकिन वो जो नंबर सिस्टम रहेगा वो डेसिमल पर आधारित, दशमलव पर आधारित रहेगा, और कुछ नए रहेंगे उसमें। तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो भी नंबर सिस्टम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो विभाज्य भाज्य से रिलेटेड रहेगा। तीनों नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और इसी में ही शॉर्टकट होता है। ध्यान में ये रखना कि शॉर्टकट यूज करने के पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, और जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तब आप शॉर्टकट अपने आप ही बना लोगे। और मैं खुद आपको कोई भी जब क्वेश्चन बताऊंगा तो दोनों साइड एक बार लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट बताऊंगा। बट ध्यान में आपको ये रखना है कि आपको लॉन्ग कट अपनाना है, अपने आप शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये टॉपिक हो गया। चौथा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल। पांचवा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीजगणित, है ना।
क्योंकि आप जानते हैं व्यापम में भी ये क्वेश्चन आता है। टीईटी वालों को मैं आपको बोलूँगा, टीईटी वालों के लिए पहला पेपर जो मैं आपको बोला नंबर सिस्टम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हम स्थानीय मान और जाति मान से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम आवर्ती दशमलव वाला प्रश्न से लेके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पांचवा लघुत्तम और महत्तम है। ठीक है, छठवा जब हम पांचवा लघुत्तम महत्तम, छठवा जो है आपका वो आ जाएगा बीजगणित, सातवां हो जाएगा एवरेज का, आठवां आयु संबंधी प्रश्न, नौवां अनुपात, दसवां देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर हम लगभग मैं आपको बताया 100 से 150 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आठवां मैंने आपको बताया आयु संबंधी, नौवां आपको मैंने बताया अनुपात, 10वां हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप साझा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साझा। 10वां जब हम पढ़ेंगे तो अनुपात पढ़ेंगे, उसमें सिक्का वाला आता है प्रश्न, उसमें दूध पानी वाला प्रश्न आते हैं, है ना, आय बचत खर्च वाला आता है उसमें। ठीक है, 11वां हम पढ़ेंगे मिश्रण, है ना, मिश्रण में आपको पता है दो ऐसे वस्तु ले लेते हैं, उसको मिलाते हैं और उसका क्रयमूल्य के हिसाब से हम निकालते हैं। ठीक है, 12वां जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्र समानुपात, जिसमें एक एक नियम होते हैं, मजदूर जो है वो आते हैं काम करते हैं, है ना, फिर कुछ लोग मजदूर आ जाते हैं उसमें, या कोई एक राशन रहता है उसमें कुछ सैनिक रेडी रहता है उसको खाने के मतलब उसके लिए, फिर कोई और सैनिक आ जाते हैं तो वो रसद कितने दिन चलेगी, ये क्वेश्चन रहते हैं। फिर जब आएंगे उसके आगे 13 नंबर पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है समय एवं कार्य। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगा वो तरीका अगर आपने यूज़ कर लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है समय और कार्य और पाइप टंकी के जो नाप से नहीं बनेगा। देखिए जब समय कार्य और पाइप टंकी जब पढ़ते हैं तो उनका अगर आपने बेसिक कर लिया तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वेरिएशन होते हैं। जब समय कार्य का जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के मिलने वाले हैं। इसका अगर आपका बेसिक बन गया ना एक बार तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाए, चाहे रुक रुक के बोले चाहे बारी बारी से बोले, इसमें क्वेश्चन आता है। जो दो लोग काम करते हैं तो कोई बार क्या रुक रुक के काम करते हैं, कोई बारी बारी से काम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। तो एक और बात ध्यान रखना, जिसका समय कार्य अच्छा हो गया पाइप टंकी भी हो गया, दोनों एकदम सेम है। जिनका समय कार्य नहीं हुआ पाइप टंकी भी नहीं हुआ। तो 13 आपका समय कार्य है, 14 आपका पाइप टंकी है, 15 आपका साधारण ब्याज आ जाता है। लोग बहुत डरते हैं साधारण ब्याज से, कुछ नहीं है, आपको बेसिक से पढ़ना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, बट आपको बेसिक में जाना है और इसका यूज़ करके फिर आपको शॉर्टकट भी यूज़ करना है। 16वां नंबर आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, बड़ा ज़बरदस्त मजा आने वाला है 16 में। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बोलूँगा वो है 17वां पेपर। ऐसा कोई मैथ्स का पेपर नहीं है जिसमें 17वां कोई मैथ्स का ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आता हो जिसमें प्रतिशत ना आए। प्रतिशत आपको जो है आना चाहिए, क्योंकि यही प्रतिशत का यूज़ करके आपको आगे डीआई बनाना होता है। जो पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, उसमें आपको प्रतिशत पता होना चाहिए। तो प्रतिशत हम 17वां नंबर पर पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और इसमें हम क्वेश्चन 220 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 17वां एक पेपर में 220 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको और एक क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा 220 क्वेश्चन मैं 17वां पेपर में कराऊंगा। ठीक है जी। 18वां नंबर में आएंगे तो वो पढ़ेंगे प्रॉफिट एवं लॉस, लाभ एवं हानि। इसमें भी लोग जो है थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं, इसमें भी डामाडोल नहीं होना, आपको बेस क्लियर होना चाहिए भाई कि लोग जो है लाभ परसेंट हानि परसेंट, यहाँ से आपको बेसिक पता होना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर पे हम पढ़ेंगे लाभ हानि। 19वें नंबर पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेलगाड़ी। क्या पढ़ने वाले हैं? रेलगाड़ी। देखिए आगे के जो 3 पेपर है, रेलगाड़ी, धारा नाव, समय दूरी, ये तीनों बहुत ही मिले हुए हैं। और आपका अगर रेलगाड़ी अगर आपने अच्छा पढ़ लिया तो कोई ऐसी दिक्कत होने वाले नहीं है समय दूरी में। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय से ही आने वाले हैं तीनों। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको अपना बेस मजबूत करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे जो है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, जब इस तरीके से आते हैं तो कैसे करते हैं, कोई एक यहाँ से निकल जाता है और ये आधा घंटा बाद निकलता है तो कैसे करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जब आप यूट्यूब में, आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी चीज़ें पढ़ लीजिए बट यूट्यूब से आप मैथ्स मत पढ़िए। ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यूट्यूब वाला जो है वो आपको क्या करेगा, आप वो व्यू, उनको व्यू चाहिए रहता है। और व्यू अच्छा किसमें दिखता है? जब शॉर्टकट हो। आप रीजनिंग का शॉर्टकट देखिए, रीजनिंग में यूट्यूब का देखिए, आप जीएस का देखिए, अच्छी बात है। मैथ्स मत करिए। मैथ्स में ऐसे नहीं है कि सबके सब ऐसे करते हैं, कोई अच्छे सर भी हैं, बहुत सारे अच्छे सर भी हैं जो बेसिक से बताते हैं, बट बेसिक अच्छा करिए। ठीक है, तो आपका जो रेलगाड़ी हो गया, जो आपका धारानाव हो गया, धारानाव भी बहुत बढ़िया है।
धारा नाम अगर आप समझ गए भैया, धारा नाव में क्या होता है आप खुद जानते हो, गांव में आप स्विमिंग किए होगे। जब धारा नाव में क्या होता है, जिधर धारा रहती है उधर आप जाते हो तो भाई आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाती है। जिधर लहर रहती है उधर आप जानते हो ना, जब तैरते हो यार लहर के साथ, तो लहर के साथ जब आप तैरते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अपोजिट आते हो तो आप जानते हो आपको बहुत परेशानी होता है। तो ये सब चीज़ को आपको देखते हुए इसको बनाना है। फिर आगे समय दूरी आएगा, समय दूरी में भी आपको जो है अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई कि मैं अगर मेरा समय जो है क्लास का 10 बजे है और मैं अपने घर से क्लास निकल रहा हूँ 8:50 को या 9:50 को, जो भी समय है, तो मैं पहुँच जाता हूँ 10 मिनट पहले। तो मेरे को लगता है यार मैं कि 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, सर आए नहीं रहते, तो आज मैं थोड़ा लेट से निकलता हूँ। आज लेट से निकला तो लेट हो गया, तो दूरी पूछता है फिर यहाँ से। तो आपका ये बेस अगर क्लियर हो गया ना तो ये भी अच्छा बनता है। तो इस तरीके से हमारा जो है तीनों पेपर हो जाएंगे, पेपर नंबर 19, पेपर नंबर 20, पेपर नंबर 21। ठीक, 22 नंबर का क्वेश्चन है वो है क्षेत्र मिति। क्या है? क्षेत्र मिति। और ये क्षेत्र मिति जो क्वेश्चन है ये तो मजा ही आने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपको पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आयत से लेके वर्ग से लेके त्रिभुज से लेके चतुर्भुज से लेके सब चीज इसमें, वृत्त सब चीज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक अच्छा रखना चाहिए और फिर अच्छे से हो जाएगा। 14वां नंबर, इसके बाद वाला जो है ना, ये 22वां हुआ। 23वां नंबर का जो टॉपिक है वह वॉल्यूम, आयतन। और आयतन में तो आपको पता ही है, लोग एक्चुअल में इन दोनों से बहुत घबराते हैं, क्योंकि स्क्रीन के टाइम जो है ये हमेशा जब हम पढ़ते हैं तो जो बुक होती है उसके लास्ट में होते हैं, और जब सर मैम लोग जब पढ़ाते रहते हैं तो लास्ट में इसको लास्ट में आते हैं। तो कई जगह तो इसको बताते च नहीं है, और कई बार जो होता है बताते हैं तो लास्ट में बताते हैं। तो इस कारण जो है इनमें फंडा क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बढ़िया अच्छा है। घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, इसी में गोला पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। किस तरीके से फॉर्मूला आता है, देखिए आयतन में क्या होता है कि फॉर्मूला भूल जाते हैं लोग, बट आपको अगर ये पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला आते कहाँ से हैं, आप खुद बनाना सीख जाओगे फॉर्मूला को, तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। जब आयतन कंप्लीट हो जाएगा तब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। और ये त्रिकोणमिति आप जानते हैं रेलवे और एसएससी के पेपर में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे ज्यामिति, जो कि हमारे व्यापम के एग्जाम में जरूर से जरूर 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम ज्यामिति करेंगे। ठीक है, ज्यामिति करने के बाद हम प्रायिकता करेंगे। ठीक है, प्रायिकता जब हम कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि प्रायिकता जो है वो आपके पीएससी में आता है, तो जब हम प्रायिकता कंप्लीट कर लेंगे फिर इसके बाद फिर और आगे करेंगे, जैसे कि उसमें आपको मिलेगा क्रमचय संचय करेंगे, क्रमचय संचय कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें और बहुत एक फिर मैं इसमें ऐड करूंगा अन्य विविध करके, है ना, उसमें आपको और बाकी जो चीज़ें जो और बची हुई है उन सभी चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट हमारी सीरीज रहेगी, और कोई हड़बड़ी हम नहीं करेंगे कि भैया 1 महीने में हम कंप्लीट कोर्स करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो क्लास में हम करते हैं, जैसे हम क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं रहेगा कि 1.5 महीने, देखो अगर कंप्लीट कराना चाहे तो आदमी इसको 1 महीने में कंप्लीट करा सकता है, लेकिन हमको जब प्रैक्टिस, देखिए ध्यान से ये रखना है कि जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं और मैथ्स जब पढ़ाते हैं तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी मतलब है मैथ्स का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है मैथ्स का। इस कारण हम प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, और जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, वेरिएशन रहेंगे, तब आपको मज़ा भी आएगा। और अब जब सीख जाएंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये आप डेमो क्लास में अगर आपको दूंगा मैं अभी, ठीक है, ये डेमो क्लास अभी आप देखिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपको अगर लगता है कि पसंद आ रहा है, ज्वाइन करना है, तो आप हमको कांटेक्ट करिए और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को व्हाट्सएप।